हेलो एवरीवन। अब हम कर रहे हैं पार्ट 2 क्लास 7 गणित प्रकाश की सेकंड बुक से चैप्टर 1। इसमें हम कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। किस तरह से हम कॉन्ग्रुएंसी डिफाइन कर सकते हैं ट्राइंगल्स के बीच में कि वो ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे हैं या नहीं। अब है मेजरिंग द एंगल्स। क्या हम एंगल्स को मेजर करके बता सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। सपोज द एंगल्स आर 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। Can we create an exact copy of the frame with this? क्या हम exactly same triangle यहाँ पर create कर सकते हैं? दो triangle जो congruent हो, हम ये कह सकें ये बिल्कुल similar है, तो हम angles लेते हैं और 30, 70, 80 डिग्री का triangle create करते हैं। अब देखो side length हमें बिल्कुल नहीं पता है, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता नहीं, जो भी उसकी साइड लेंथ होगी, लेट्स से हम यहाँ ये एक साइड लेंथ ले लेते हैं। इस पर हमें चाहिए 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखेंगे और अब देखो 30 डिग्री का मार्क इधर है, तो 30 डिग्री पर हम ये मार्क लगा लेते हैं और अब ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन पर हमें चाहिए लेट्स से 70 डिग्री, तो यहाँ पर हम 70 डिग्री का मार्क लगा लेंगे। 70 डिग्री इज हियर और अब हम इधर से ये लाइन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 70 डिग्री और इस लाइन को हम आगे इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखो अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल है 70 डिग्री, तो डेफिनेटली ये एंगल 80 डिग्री का हो गया है। तो 30, 70, 80 डिग्री का हमें एक ट्राइंगल मिल गया। ये फर्स्ट ट्राइंगल है जो हमने ड्रॉ किया है। अब हम दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अब मेजरमेंट हमें इसका भी नहीं पता है, तो लेट्स ड्रॉ वन मोर लाइन और इस लाइन पर हम 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। दूसरे पॉइंट पर हम 70 डिग्री का एंगल बना लेंगे। सो लेट्स मार्क 70 डिग्री और अब हम 70 डिग्री के मार्क की तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे। So this one is 70 degree. So now as we measure, this is 30 degree, this is 70 degree and this is 80 degree. अब आप देखो कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सेम है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये तो एक स्मॉल ट्राइंगल है, ये एक बिग ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल मेजरमेंट वाइज तो सेम नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, एंगल्स आर इक्वल, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है। तो अगर हमें 3 एंगल्स दे दिए जाएं तो जरूरी नहीं है कि हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना पाए अनटिल अनलेस हमको मेजरमेंट दिया गया हो। तो इसीलिए 3 एंगल्स आर नॉट इनफ। तो अगर हम इस तरह से 30, 70, 80 डिग्री का एंगल लेकर के ट्राइंगल ड्रॉ करें तो हम किसी भी साइज का एक छोटा ट्राइंगल देख सकते हैं, उससे बड़ा ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, उससे बड़ा ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल भले ही उनके सेम होंगे लेकिन उनका साइज अलग हो सकता है। सो दैट्स व्हाट इट इज कि हम इस तरह से नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमें चाहिए क्या इसके लिए? क्या एंगल, अगर 3 एंगल्स आर नॉट इनफ तो हमें क्या कॉम्बिनेशन चाहिए? तो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए यहाँ पर कि या तो हमारे पास हो 2 साइड्स एंड 1 एंगल, या तो ये कॉम्बिनेशन हो, या फिर हमारे पास हो 2 एंगल्स एंड 1 साइड। तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशंस हो गए, 2 साइड्स 1 एंगल, 2 एंगल्स 1 साइड और एक थर्ड है हमारे पास ऑल 3 साइड्स। ये 3 कॉम्बिनेशन है जिनसे हम कॉन्ग्रुएंसी फाइंड आउट करते हैं। अब देखो 2 साइड्स 1 एंगल, सो दैट्स व्हाट इट इज हियर। Triangle ABC and triangle XYZ are 2 triangles such that ABXY is 6 centimeter. तो triangle ABC आप ले लो, ये है ABC and there is one more triangle XYZ. अब AB ये XY के इक्वल है, AC ये XZ के इक्वल है and angle A is 30 डिग्री। तो एंगल A 30 डिग्री है, एंगल X 30 डिग्री है। तो अब आप देखते हो कि आपको जो साइड्स दी गई हैं, जो मेजरमेंट आपको दिया गया है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपको बताया गया है। आपको कोई और एंगल इधर या इधर नहीं बताया गया है, आपको उनके बीच वाला एंगल ही बताया गया है। तो यहाँ पर आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हो। आर दे कॉन्ग्रुएंट? यस, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हम क्रिएट करके देख सकते हैं। सो लेट्स से हियर इज पॉइंट A, हियर इज पॉइंट X. AB is 6 centimeter. So this is AB. इसी तरह से XY आपको ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर, तो this is XY 6 सेंटीमीटर। अब आपको बताया गया है कि जो एंगल A बन रहा है, यहाँ जो एंगल A बन रहा है वो 30 डिग्री है और यहाँ जो एंगल X बन रहा है वो 30 डिग्री है। दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना देंगे। 30 डिग्री is here, so let's draw 30 डिग्री।
सिमिलरली हमें यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये लाइन आप ड्रॉ कर देते हो विच इज एट 30 डिग्री एंड सिमिलरली इधर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हो विच इज एट 30 डिग्री। इनका मेजरमेंट दिया गया है, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली इधर भी हम 5 सेंटीमीटर कट कर लेते हैं। तो ये आप कंपास से या पेंसिल से स्केल से किसी भी चीज से कर सकते हो। और अब इस 5 सेंटीमीटर वाली लाइन को हम इधर मैच कर देते हैं, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये ट्राइंगल बना। सिमिलरली यहां पर हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब आप देखो कि आपके पास में ए बी एक्स वाई जी इस तरह के ये दो ट्राइंगल हो गए हैं, दिस इज, तो ये साइड एंगल साइड का कॉम्बिनेशन है। तो अब आप देखते हो कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए सी इज इक्वल टू एक्स जी जो कि हमें दिया गया है, और एंगल ए भी एंगल एक्स के इक्वल है। तो अब क्या ये थर्ड साइड इनके इक्वल होगी? यस, ये थर्ड साइड बिल्कुल इक्वल होगी। आप इसे मेजर करके भी देख सकते हो, लेकिन आगे आप कुछ ऐसे कैलकुलेशंस भी देखोगे जिससे आपको पता चल जाएगा बिना मेजर किए कि ये साइड इक्वल है या नहीं। तो अगर किसी ट्राइंगल सेट के 2 साइड्स एंड 1 एंगल आर इक्वल तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग द अबव मेजरमेंट। आप ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो। तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन देखा कि किस तरह से हम कर सकते हैं, जहां पर हमें साइड एंगल साइड का कॉम्बिनेशन दिया गया। तो आपने देखा कि साइड साइड एंगल का क्या चैलेंज है कि अगर एंगल इन दोनों साइड्स के बीच का वाला नहीं है तो उसमें आपको चैलेंज आता है ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन में। लेकिन अगर साइड एंगल साइड इस तरह से है, 2 साइड्स 1 एंगल, दोनों ही केस में ऐसा है, लेकिन एंगल उन दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। नाउ मेजरिंग 2 साइड्स एंड अ नॉन इंक्लूडिंग एंगल। अगर ऐसा एंगल हो जो उन दोनों साइड्स के बीच का ना हो तो क्या हम कॉन्ग्रुएंट क्रिएट कर सकते हैं? तो अब यहां पर ये ए बी दिया गया है, एक्स वाई दिया गया है, एक्स एंड वाई दे आर 6 सेंटीमीटर, ए सी दिया गया है 4 सेंटीमीटर, एक्स जी दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और अब एंगल बी दिया गया है 30 डिग्री और एंगल वाई दिया गया है 30 डिग्री। तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या चैलेंज आएगा? लेट्स डू दैट। लेट्स से ये लाइन है हमारा कुछ भी 7 सेंटीमीटर, हमने ये लाइन ड्रॉ किया है। अब इस पर बी एंगल 30 डिग्री का है, एंगल बी बनेगा, देखो 30 डिग्री का लाइन यहां पर है और यहां पर हमें ये 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो लेट्स टेक कंपास, मेजर द 6 सेंटीमीटर हियर, और अब इससे हम एक यहाँ पर कर्व बना लेंगे जो हमें बताएगा कि मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर यहां आता है। नाउ दिस इज पॉइंट ए। अब हमें दूसरी साइड चाहिए 4 सेंटीमीटर, तो हम कंपास लेते हैं, उसमें 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे और अब हमें ए पॉइंट पर रखना है क्योंकि जो दूसरी लाइन है ए सी उसका मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। ये सर्कल ड्रॉ हो गया। तो अगर हम यहां पर इस लाइन को आगे तक बढ़ा दें तो आप देखोगे कि ये जो लाइन है ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये जो लाइन है ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। आपका पॉइंट सी इधर भी हो सकता है और पॉइंट सी इधर भी हो सकता है। आपके पास में 2 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हो गए जिसमें एक साइड हो गई है 6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड हो गई है 4 सेंटीमीटर और एक दूसरी साइड का एंगल हो गया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं होंगे। तो लेट्स से ये हमारा ए बी सी ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल आप देखो तो हम सेम मेजरमेंट्स के साथ में एक्स वाई जी वाला ट्राइंगल इस तरह से भी बना सकते हैं कि ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ये जी पॉइंट है और ये एंगल 30 डिग्री है। दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि ये एक ट्राइंगल ये बन सकता है, एक ट्राइंगल ये बन सकता है। तो अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं है 2 साइड्स के बीच का तो आपके लिए कंफ्यूजन रहेगा कि आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है। तो उस केस में आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। लेकिन अगर दोनों साइड्स के बीच का एंगल दे दिया गया होता तो आपके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। तो कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन दिया गया है साइड एंगल साइड का। तो आर दे कॉन्ग्रुएंट? यहां पर अगर ए बी 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, ए सी एक्स जी 4 सेंटीमीटर एंड 30 डिग्री, तो आर दे कॉन्ग्रुएंट? सो देयर आर 2 ऑप्शंस जिसमें one is congruent, one is not. So that is why certainty कहां पर है? जहां पर आपको एंगल दिया गया हो, जो इंक्लूडेड एंगल है वो आपको पता हो।
कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैविंग दीज मेजरमेंट? क्या इस तरह से नॉन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो सकते हैं? यस, ये हमने कंस्ट्रक्ट करके फाइंड आउट किया, क्योंकि 2 ऑप्शंस आते हैं, उसमें से एक होता है कॉन्ग्रेंट और एक नहीं होता है कॉन्ग्रेंट, तो यस इट इज पॉसिबल। नाउ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, 2 एंगल के बीच का अगर साइड दिया गया है तो आर दे कॉन्ग्रेंट? यस दे विल बी कॉन्ग्रेंट। जैसे कि यहाँ पर BC YZ, तो BC साइड दी गई है 5 सेंटीमीटर, सिमिलरली YZ साइड दी गई है 5 सेंटीमीटर। एंगल B इज गिवन एज 50 डिग्री, ये वाला एंगल 50 डिग्री है, एंगल Y इज गिवन एज 50 डिग्री एंड एंगल C इज गिवन 30 डिग्री। तो यहां पर 30 डिग्री पर लाइन बनती है, यहां भी 30 डिग्री पर लाइन बनती है। तो क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे? तो वी कैन ड्रॉ दीज ट्राइंगल्स। अब यहां पर हमें दिया गया है 2 एंगल्स एंड 1 साइड, ये दिया गया है, तो लेट्स ड्रॉ दीज एंगल्स। सो दिस इज पॉइंट B, बिकॉज BC ये मेजरमेंट दिया गया है। B से हम एक लाइन ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर की, सो लेट्स से दिस इज 5 सेंटीमीटर लाइन, सो लेट्स ड्रॉ 5 सेंटीमीटर लाइन, ये हो गया है। और इस पर हम यहां पर पॉइंट C दे देते हैं। अब एंगल B दिया गया है 50 डिग्री, सो लेट्स ड्रॉ एंगल B विच इज 50 डिग्री। 50 degree is here, you can see 50, so we will mark here, this is angle B and we draw a line here 50 degree के लिए। Then angle C is given 30 degree, so let's put the protractor at C and draw a 30 degree line। 30 degree at C is here, this is the mark, and this side is 5 centimeter। Now can we measure these sides? Let's say this is point A, so let's measure, this blue line is 3.8 centimeter and similarly let's measure the red line which we have drawn at 50 degree angle, तो ये it is 2.5 centimeter। अब हम XYZ कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हमें कॉन्ग्रेंसी के लिए क्या चाहिए? सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो XZ का मेजरमेंट भी 3.8 आना चाहिए, जो 30 डिग्री के साथ में लाइन बनी हुई है, और XY का मेजरमेंट 2.5 आना चाहिए। तो ये आप मेजर कर सकते हो यहाँ पर, तो ये मेजरमेंट सेम ही आएगा। आप पेपर पे ड्रॉ करके मेजर करोगे तो दीज आर गोइंग टू बी इक्वल। तो अगर आपको 2 एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड दिया गया है तो आप कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो आर दे कॉन्ग्रेंट? यस। Now, can there exist non-congruent triangle having these measurements? क्या इन्हीं measurements के साथ में non-congruent triangle हम बना सकते हैं? तो अभी हमें included side दिया गया है, लेकिन अगर हमें included side ना दिया गया हो, देखो included side का meaning हो गया है कि जैसे आपने साइड एंगल साइड देखा, तो 2 एंगल 1 साइड में आपको एंगल साइड एंगल, दैट मीन्स जो 2 एंगल बन रहे हैं, इधर 50 डिग्री बन रहा है और इधर 30 डिग्री बन रहा है, और जो साइड है उनके बीच वाली उसका मेजरमेंट दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर आपका ट्राइंगल है इस तरह से XYZ और ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 50 डिग्री और ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर, तो क्या हम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं? लेट्स से XZ इज 5 सेंटीमीटर, एंगल Y इज 30 डिग्री एंड एंगल X इज 50 डिग्री। अब देखो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, यहाँ पर जिस लाइन पर 2 एंगल बने हुए थे उसी लाइन का मेजरमेंट हमें दिया गया है, लेकिन इस केस में हमें उस लाइन का मेजरमेंट नहीं दिया गया है, उसके सामने या साइड वाली लाइन का मेजरमेंट दिया गया है। तो क्या हम अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं? सो लेट्स ट्राई। अब देखो एक साइड हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो लेट्स ड्रॉ 5 सेंटीमीटर साइड, ये हो गया है 5 सेंटीमीटर। अब जो 2 एंगल दिए गए हैं उनमें से कोई एक एंगल तो इस साइड पर है, तो अगर आप यहाँ पर रफ डायग्राम देखोगे तो देखो ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो हम यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। कहां पर हम यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल बनाएं? तो आपने ट्राइंगल के एंगल्स के बारे में पता है आपको कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल 30 डिग्री है,
एक एंगल है 50 डिग्री, तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा 100 डिग्री एंगल हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर ये लाइन है y, यहाँ कहीं पॉइंट x होगा और हमें एक साइड दी गई है, लेकिन हमें थर्ड एंगल नहीं दिया गया है। x पर जो एंगल बनेगा वो 50 डिग्री है, लेकिन हमें यहाँ का एंगल फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हमें 5 सेंटीमीटर वाली लाइन पर 100 डिग्री का एंगल बनाना होगा। सो लेट्स डू दैट। 100 कम्स हियर और अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस कम्स हियर। अब देखो आपके पास में x पॉइंट मिल गया। अब ये एंगल 50 डिग्री ही होगा, क्योंकि आपने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया है ट्राइंगल के एंगल्स के सम से, क्योंकि वो 180 डिग्री होता है। तो ट्राइंगल के एंगल्स अगर 2 एंगल्स गिवन है एंड 1 साइड गिवन है, तो भी आप एक कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। आपको इससे डिफरेंस नहीं पड़ता है कि आपको कौन से 2 एंगल दिए गए हैं, क्योंकि आप थर्ड एंगल तो फाइंड आउट कर ही सकते हो। तो विल दे बी कॉन्ग्रेंट? यस, दे विल बी कॉन्ग्रेंट, चाहे उसमें कोई से भी 2 एंगल दिए गए हो। नाउ क्वेश्चन है, इन द फिगर पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC। AD के बीच में ये O पॉइंट है, दैट मीन्स OA और OD इक्वल है। सिमिलरली OB एंड OC इक्वल है, क्योंकि O इनका मिड पॉइंट है। What can one say about the length AB and CD? अब हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं? तो देखो, अगर कोई ट्राइंगल्स आप कंपेयर कर रहे हो, उनके 2 साइड्स इक्वल हैं, तो थर्ड साइड इक्वल ही होंगे। तो बिकॉज 2 साइड्स आर इक्वल, सो AB will be equal to CD, क्योंकि अगर आप कंपास से भी ट्राइंगल बनाने का ट्राई करते हो तो वो एग्जैक्टली यहीं पर आएगा, तो they will be equal. So in this case AB and CD are equal. Are there any other equal sides और angles? क्या यहाँ पर कोई equal sides और एंगल होंगे? Yes, बिल्कुल होंगे। यहाँ पर क्या होगा कि देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल हैं। जब 2 लाइन एक दूसरे को कट करती हैं इस तरह से किसी पॉइंट पर, तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पर एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल COD। तो आप यहाँ पर देखो, ये 2 साइड्स इक्वल हो गए हैं, OA एंड OD इक्वल हो गए हैं, OB एंड OC इक्वल हो गए हैं, तो और ये जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल हो गया है, तो थर्ड साइड को इक्वल होना ही पड़ेगा। और वैसे भी किसी भी ट्राइंगल के अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो थर्ड साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको कौन सी कंडीशन मिली? ये एक साइड इसके इक्वल है, ये एंगल दूसरा इसके इक्वल है, और ये सेकेंड साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ पर ये साइड हो गई SAS, 2 साइड्स एंड 1 एंगल, वो भी इंक्लूडेड एंगल, तो ये इक्वल है। तो ये AB एंड CD भी इक्वल होंगे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर हमें बताना हो कि कॉन्ग्रेंसी हम किस तरह से लिखें, तो देखो, अगर आप लिख रहे हो ट्राइंगल AOB, तो आप AO ये वाली साइड ले रहे हो, तो इसके इक्वल वाली साइड कौन सी है? DO। तो ट्राइंगल DOC। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि आप किस ऑर्डर में वर्टिसेस को मेंशन कर रहे हो। अगर आप AOB नहीं लिखना चाहते हो, अगर आप लिखते हो ट्राइंगल OAB, तो आपको लिखना होगा, अब OA आप इस तरफ से जा रहे हो तो आपको ये साइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि OA के इक्वल वाली साइड कौन सी है? OD। तो ट्राइंगल ODC, ये इस फॉर्म में भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो देयर आर डिफरेंट वेज, आपको पता है ऑलरेडी कि किस तरह से आप कॉन्ग्रेंसी एक्सप्रेस करते हो। नाउ दिस एक्सरसाइज इज फिगर इट आउट एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई वेदर द ट्राइंगल्स बिलो आर कॉन्ग्रेंट। आपको बताना है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं। What conditions did you use to establish their congruence? आपने किस कंडीशन को यूज करके पता किया है? अब 3 कंडीशंस हैं, या तो ऑल साइड्स इक्वल हैं, या SAS साइड एंगल साइड है, या ASA एंगल साइड एंगल है। यही हो सकता है 3 पॉसिबिलिटीज। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो यहाँ पर अप्रोप्रिएटली हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आप देखो, AB इज इक्वल टू XC, ये इक्वल है। BC इज इक्वल टू ZY एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Z। अब देखो, ये जो 2 साइड्स हैं उनके बीच का एंगल आपको दिया गया है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। तो कंडीशन कौन सी हुई? कंडीशन हुई SAS, ये कंडीशन हुई।
तो आप कॉन्ग्रुएंसी लिख कैसे सकते हो यहाँ पर, तो अगर जो आप लिख रहे हो ट्राइंगल ABC, तो दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, अब AB के इक्वल साइड है XZ, तो यू विल हैव टू राइट ट्राइंगल XZY। इस तरह से आप ये कॉन्ग्रुएंसी एक्सप्रेस कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन दैट CD एंड AB आर पैरेलल, ये दोनों लाइन CD, यहाँ आप एरो देख सकते हो, यहाँ आप एरो देख सकते हो, तो CD एंड AB ये पैरेलल के लिए दिखाया जाता है, CD एंड AB आर पैरेलल, इस तरह से, एंड AB इज इक्वल टू CD, AB और CD इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ये दोनों चीजें हमें बता दी गई हैं। What are the other equal parts in this figure? अब इस फिगर में जो बाकी के लाइंस हैं, जैसे कि OD हो गया, OC हो गया, AO हो गया, OB हो गया, क्या हम इन्हें किसी तरह से रिलेट कर सकते हैं, या एंगल्स को किसी तरह से हम रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखो, आप जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और एक लाइन उनकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये CD लाइन आप देख सकते हो, ये इस तरह से आगे अगर हम बढ़ा दें तो AC इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। सिमिलरली DC और AB जो पैरेलल लाइंस हैं, तो उसमें BD इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनमें भी जो हमारे ये एंगल होंगे इनर साइड के, ये इक्वल होंगे, जो क्रॉस एंगल हैं ये इक्वल हैं, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। तो अब आपको कितनी चीजें मिल गई, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू एंगल A बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल, एंड एंगल AOB इज इक्वल टू angle COD because they are opposite vertical angle और vertically opposite angle। तो अब 3 angles equal हैं, तो that is the condition। यहाँ पर कौन सी कंडीशन आप लिख सकते हो, ASA कंडीशन होगी, 2 angle and 1 included side ये इक्वल हो गए हैं। Hence अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें दोनों ट्राइंगल्स को सही ऑर्डर में लिखना होगा। तो अगर जो आप O से स्टार्ट करते हो, तो देखो OC और OA ये इक्वल होंगे, तो हेंस ट्राइंगल OCD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAB, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंसी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBC, एंगल ABC ये वाला एंगल ये इक्वल है एंगल DBC के, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एंगल ACB, that means this angle is equal to angle DCB, that means this angle. Now you have to show that angle BAC is equal to angle BDC, that means this angle BAC is equal to angle BDC, ये इक्वल होंगे, ये आपको शो करना है। और आपको ये भी बताना है are the two triangles congruent, क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल 1, एंड ट्राइंगल DBC, दिस इज ट्राइंगल 2, ये 2 ट्राइंगल्स हैं। अब अगर आप ट्राइंगल 1 में एंगल ले रहे हो एंगल ABC, दिस एंगल ये इक्वल है एंगल DBC के। सिमिलरली एंगल ACB ये इक्वल है एंगल DCB के। अब आप देखो कि है तो ये दोनों ट्राइंगल ही, और ट्राइंगल्स रूल क्या होता है, ट्राइंगल्स रूल होता है कि सम ऑफ 3 एंगल इज 180। ट्राइंगल ABC में होगा कि एंगल ABC ये वाला एंगल प्लस एंगल ACB ये वाला एंगल प्लस एंगल A, ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री होंगे। अब अगर ये वाला एंगल X है, ये वाला एंगल Y है, तो ट्राइंगल ABC इज X, ट्राइंगल ACB इज Y, एंड एंगल A हमको फाइंड आउट करना है। तो एंगल A आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, एंगल A विल बी 180 माइनस X प्लस Y, इस तरह से होगा। सिमिलरली अगर आप लेते हो ट्राइंगल DBC में, तो ट्राइंगल DBC में एंगल DBC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल D, ये सब मिलकर के 180 डिग्री हो जाएंगे। अब DBC ये वाला एंगल इसके इक्वल है जो कि X है।
सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल है जो कि y है, और एंगल D हमको फाइंड आउट करना है। तो एंगल D की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एक्स प्लस वाई, दैट विल बी देयर। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो एंगल A की वैल्यू भी वही है और एंगल D की वैल्यू भी वही है, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल D। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं, दैट मीन्स इन ट्राइंगल ABC and triangle DBC, angle A is angle D, ये एंगल A एंड एंगल D दोनों इक्वल है। एंगल ABC is equal to एंगल DBC and angle ACB is equal to angle DCB, that means all three angles are same। अब यहाँ इस पिक्चर में आप देखते हो कि टू एंगल्स इक्वल हैं, एंगल ABC is equal to एंगल DBC and एंगल ACB is equal to एंगल DCB and BC ये साइड कॉमन है, BC is कॉमन, तो ये तो दोनों ही ट्राइंगल के लिए सेम मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो गई है, यहाँ पर कंडीशन हो गई है ASA, एंगल साइड एंगल। तो हेंस दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DBC, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे इस कंडीशन से। तो जब भी आप कॉन्ग्रेंसी प्रूव करो आप वहां पर कंडीशन भी मेंशन कर दो, जिससे कि आप भी श्योर हो जाओ, आपको कोई डाउट ना रहे कि ये सही है या नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द इक्वल पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमें इस फिगर में इक्वल साइड्स या इक्वल एंगल्स जो भी होता है वो फाइंड आउट करना है। दिस पॉइंट इज O, जो AC और BD का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब यहाँ पर आप देखते हो कि ये जो एंगल है जो सिंगल लाइन से शो किया गया है, दिस एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये आपको गिवन है। तो अब और क्या यहाँ पर इक्वल हो सकता है, तो आप अगर इस तरह से देखो तो ये AC है, ये DB है, तो ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट O ले लिया है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए हैं, ये इक्वल हो जाएंगे। So this angle will be equal to this angle, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB will be equal to एंगल DOC, ये इक्वल हो गए हैं। अब देखो जब हमें पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो है तो ये ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। सिमिलरली ये वाला एंगल भी इतना ही हो जाएगा। तो दैट मीन्स एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDB, ये एंगल भी इक्वल हो गए हैं। तो आपके पास में ये सारे एंगल पता चल गए हैं आपको। सो इफ दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, तो इनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये साइड्स भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स OB इज इक्वल टू OC, ये साइड इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, तो इनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये भी इक्वल हो जाएंगी, दैट मीन्स BA विल बी इक्वल टू CD। तो ये हम कहां से कर रहे हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली जो OA होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू OD। इस तरह से आप देखोगे तो ये इतने लाइंस और इतने एंगल्स यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। नाउ मेजरिंग टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड। हमें ट्राइंगल दिया गया है जिसमें टू एंगल्स दिए गए हैं और साइड वो दी गई है जो उन एंगल्स में इंक्लूड नहीं होती है, थर्ड साइड दी गई है। जैसे कि यहाँ पर ये 35 डिग्री, ये 75 डिग्री, तो हमें ये साइड का मेजरमेंट नहीं दिया गया है बल्कि किसी और साइड का, चाहे इसका दिया गया है चाहे इसका दिया गया है, तो दैट मीन्स वो नॉन इंक्लूडेड साइड है, उन एंगल के बीच की साइड नहीं है। तो क्या हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं? टू ट्राइंगल्स दिए गए हैं जिसमें एंगल A 35 है, एंगल X 35 है, ये एंगल 75 है, ये एंगल 75 है। अब देखो किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है, तो एंगल B कितना हो गया, ये हो गया 180 माइनस
35 प्लस 75, इस तरह से हम इसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहीं पर यही सेम थिंग हम एंगल y के लिए भी करेंगे, 180 माइनस 35 प्लस 75। तो मैथमेटिकली जब हम करेंगे तो एंगल्स तो इक्वल ही आने वाले हैं, दैट मीन्स ऑल थ्री एंगल्स विल बी इक्वल। तो जब ऑल थ्री एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड आपको दी गई है, तो आप देखो यहाँ पर ASA कंडीशन प्रूव हो गई, वन एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, टू एंगल एंड दिस साइड इज इक्वल, तो ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होंगे। यस, so are the triangles congruent? Yes. Give the reason. Because third angle is also same, third angle will be equal, so ASA कंडीशन हो जाएगी। ASA कंडीशन से हम प्रूव कर सकते हैं कि these triangles are congruent। तो यही यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये आप किस तरह से शो कर सकते हो। आपको पता है कि ट्राइंगल के एंगल्स 180 डिग्री हो सकते हैं, तो आप जो थर्ड एंगल है वो फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड एंगल आपको फाइंड हो गया है, तो अब आपको ASA साइड पता चल गई है, ASA से आप प्रूव कर सकते हो कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है।